अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन ना इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जिसमें काजी फैज़ ईसा साहब ने इलेक्शंस यानी 8 फरवरी 2024 से पहले बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया था और एक पार्टी की हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी थी। और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदगी तौर पर जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया और उनके साथ जितने भी हालात हुए वो एक तारीख का हिस्सा हैं और हम और आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इंडोर्स करते हुए 5 रुकनी जो कमेटी थी पेशावर हाई कोर्ट की, उसने एक फ़ैसला सादर किया जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिसको बैक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज MNAs और MPAs सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हैं, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ा और आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस को विन किया। बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने बाकायदा एक शमूलियत अख्तियार की पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक जो आइनी और कानूनी एक मखसूस नशस्तों का जिसमें माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की नशस्तें शामिल होती हैं, चाहे वो सूबाई की हों या कौमी की हों, उसके लिए दरख्वास्त दायर की, लेकिन इस मामले को लिंगर ऑन करते रहे। लेकिन आज इस फैसले को दोबारा जो है काजी फैज़ ईसा के फैसले को इंडोर्स कर दिया गया। ये पाकिस्तान की जुडिशरी का या पाकिस्तानी निज़ाम का एक बदतरीन और एक स्याह तरीन फैसला जो है वो दिया गया है। इस आर्ग्यूमेंट पर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने बाकायदा जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बाकायदा रजिस्टर्ड जमात है अपने असेंबल के साथ, लेकिन क्योंकि उनने अपने जो उम्मीदवारान जो थे उनकी मौजूदगी नहीं थी, उनकी शिरकत नहीं थी जनरल इलेक्शंस में, इस वजह से इस बुनियाद बनाकर आर्ग्यूमेंट को कि इसको इत्तेहाद यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी जाएंगी। ये पाकिस्तान की अदलिया का एक ऐसा स्याह तरीन फ़ैसला है। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की तारीख़ में मौलवी मुश्ताक की अगर अदालत को देखा जाए या पाकिस्तान में जितने भी माजी के जो काले कवानीन इस्तेमाल होते रहे हैं मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के हवाले से या मुख्तलिफ जो मौका परस्त जो लोग हैं या मौका परस्त जो जजेज़ हैं अपने मकसद के लिए और एक अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए फ़ैसला देते हैं जो पाकिस्तान की अवाम की मंशा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत की जो मंशा है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले होते हैं। ये भी उन्हीं में से एक फ़ैसला है। 5 रुकनी जो कमेटी बनी थी, JIT बनी थी इस इलेक्शंस में के हवाले से और ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है उसको देने के हवाले से आज उसका फ़ैसला जो है एक कारी ज़रब है और आइन और कानून को तो बिल्कुल रोंदा गया है। ये आज नहीं बल्कि कई अरसे से, यानी कि आप अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो 16 महीने की गवर्नमेंट जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई उसके बाद जितने सितम ज़रीफ़ी और एक अदलिया ने पार्टी बनकर जो अपना किरदार अदा किया, यहाँ अदलिया को आइन और कानून की जो है वो बालादस्ती नज़र आ गई, लेकिन ये नहीं नज़र आई कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मखसूस नशस्तें थीं एक ख़ास पार्टी के हवाले से जो रिज़र्व्ड होती हैं और उससे पहले जो मखसूस नशस्तें अपनी हिस्सा बसत जुस्से के हिसाब से मुख्तलिफ पार्टियों को यानी कि पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को, JUI को, MQM को और ANP को या बाप पार्टी को अपने हिस्से के मुताबिक सीटें मिल चुकी थी, लेकिन बाकी जो तकरीबन 23 सीट्स थी जिनमें माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की मखसूस नशस्तें थी जो आइनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको जानी थी, लेकिन इस फैसले आने से पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तकसीम सीटों की जो तकसीम है, जो बंदर बांट है, वो दूसरे पार्टियों में कर दी गई। और बदकिस्मती ये देखें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की एक सूबे में 1 सीट है या 2 सीटें हैं, अब उसका तनासुब क्या बनता है, लेकिन उसकी 3 सीटें दी गई।
यानी मजमूई तौर पर एक सीट की बजाय 2 सीटें उनको गिफ्ट की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाती नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के साथ जाती है और पाकिस्तान के उस शऊर के साथ जाती है जिन्होंने 8 फरवरी के इन तमाम तर मुश्किल हालात में निकल कर और अपनी जान की बाजी पर खेल कर जो है इलेक्शंस में उन कैंडिडेट्स को जितवाया और उन उम्मीदवारों को, हालांकि उसके बाद जितनी रिगिंग हुई और ख़ासतौर पर जो 4 हलकों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिमांड की है खोलने की, और कल मंसूर अली खान ने एक हलके का जो पोस्टमार्टम किया और उसमें जो नवाज शरीफ साहब इन्हें 131 यानी कि लाहौर का हल्का था, नवाज शरीफ साहब बदे मुकाबिल थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैक्ट जो कैंडिडेट थे, उसमें तो वाज़े तौर पर एक एक हज़ार का और एक एक पोलिंग स्टेशन पर एक एक हज़ार वोट का जो है वो फ़र्क डाला गया। और वो फ़र्क भी इस तरह डाला गया, किसी केजी या 1 या 2 के बच्चे को अगर ये पेपर दे तो वो भी आपको डिफ्रेंशिएट करके देगा कि ये इतनी जो वहाँ पे कटिंग हुई है और वहाँ पे जितने वो गंदगी फैलाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और आरओज़ और डीआरओज़ की जानिब से, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट को जो जीती हुई सीट है उसको हराकर और एक लाडला जो प्लस है, ये हाइब्रिड नहीं हाइब्रिड प्लस है और ये पीडीएम नहीं पीडीएम प्लस जो गवर्नमेंट बनाई गई है, इसको जितवाने के लिए अब मुमकिन तौर पर ये हथियार जो टूल एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा है, ये सिर्फ उसी एटम बम की तरह है जो इस्तेमाल तो नहीं हो सकता लेकिन एक डेटरेंस के तौर पर जो काम आ सकता है। लेकिन वक्त आने पर ये बेरहम और संग दिल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। मैं बात कर रहा हूँ बैलेट के हवाले से और बात कर रहा हूँ रिगिंग के हवाले से और बात कर रहा हूँ जो NA 131 की जो सीट है वो रखी गई है इस हवाले से कि अगर ये चूं चा ची की नवाज शरीफ साहब ने तो उन्हें ये आईना दिखाया जाएगा कि ये है तुम्हारी औकात असल। अगर ये ज़्यादा बक करेंगे, ज़्यादा जो है वो मुंह खोलने की कोशिश करेंगे, माजरत के साथ मैं थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको डिरेल करके आपको असल जो आईना है वो दिखाया जाएगा। लेकिन ये वो हालात हैं जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, जिसमें मईशत ने हमारी ने बूम करना है और अवाम की जो सिचुएशन है, अवाम की चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो बहाल होना है और हम दुनिया के नक्शे पर एक अजीम कौम बनेंगे और एक डेवलपिंग कंट्री से हम जो है ना आगे की राह मुतय्यन करेंगे। ये पाकिस्तान के अदलिया का फैसला, आज का फैसला, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचे दिखाना नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की कौम के खिलाफ जो है ये फैसला आया है। पाकिस्तान की कौम ने जिस तरह वोट डाला और जिस तरह उस वोट के तकद्दुस को रोंदा गया और जिस तरह रिगिंग करके और जहां 50-50 60-60 हज़ार की लीड वाला जीता वो उम्मीदवार है उनको लीड को हार में तब्दील किया गया और हारे उम्मीदवार को जो घर में सोया हुआ था सुकून से उसको फ़ोन करके उठा कर गया कि आप जीत गए हुजूर, आप आ जाएं और हलफ उठा लें। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, ये दुनिया भी इस पर मलामत करेगी और आने वाले दिनों में क्या आने वाली सदियों तक इस इलेक्शंस को जो है एज अ वर्स्ट एग्जाम्पल कोट किया जाएगा पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में।